हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम इंडिकेटर स्ट्रेटेजी पे बात करने वाले हैं। कई दिनों से हमने सेटअप का ट्रेडिंग का वीडियो नहीं बनाया है, तो एक बार एक ये जो है ना वो एक ट्रेंडिंग सिक्योरिटी का जो एग्जांपल है, जो आप इक्विटी, स्टॉक्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स सब में अप्लाई कर सकते हो। जो आपको पसंद है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे यूज करना है और क्या सेटिंग्स है वो आप पहले एक बार देख लो। ये जो हमारा सेटिंग क्या है, जो स्टैंडर्ड सेटिंग है, कोई भी हमने चेंजेस नहीं किया है। ये हमारा आरएसआई है। आरएसआई पे जो है, ये जो निचला लेवल है वो 40 है और अपर लेवल है वो 60 है। एंड सेकंड एक जो ईएमए हमने अभी जो यूज किया है, ये वाला येलो वाला, वो हमारा है ईएमए 20। बराबर है। और ये जो बुलिंजर बैंड है वो भी स्टैंडर्ड है, कि वो हमने रखा है स्टैंडर्ड सेटिंग है। सब ब्रोकर और सब जगह पे आ जाएगा 20 और 2। बराबर है। ये जो हमारा नीचे का जो लेवल है आरएसआई का, वो 40 का है और ऊपर का है वो 60 का है। अभी आपको है ना, जो भी स्टॉक है ना वो आप कहाँ पर और कैसे बाय करना है, और ऊपर की ओर आपको कैसे मार्केट रिवॉर्ड देगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाद में जो एक बात है कि आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो। जो पूरा वीडियो देखोगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि क्या है, क्या करना है। तो आप वीडियो में जुड़े रहिए और सीखते रहिए। ये हमने जो आपको इंडिकेटर का बात कर दिया। अभी हम जो है ना, ये जो टाइम फ्रेम एक महत्वपूर्ण चीज रहती है। तो हमने टाइम फ्रेम जो है ना वो 30 मिनट्स, डेली टाइम फ्रेम, वीकली है, आवरली है, वो सब चलेगी। लेकिन 30 मिनट्स के नीचे का टाइम फ्रेम पर ये चीजें थोड़ी बिगड़ जाती है। बराबर है। तो हमें जो देखना है वो है 30 मिनट से कम का टाइम फ्रेम पर थोड़ी दिक्कत रहती है, इसलिए 30 मिनट मिनिमम, उससे ज्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा। और जो इंडिकेटर है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। ईएमए है, बुलिंजर बैंड है और आरएसआई स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ है, कोई में इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया हुआ है। जो आरएसआई का सेटिंग है वो हमने किया हुआ है, नीचे का 40 किया हुआ है और ऊपर का 60 किया हुआ है। हमें सिर्फ ये नीचे का है ना, ये जो लेवल 40 वाला, उसका ही एंट्री के लिए जरूरत रहता है। बराबर है। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या है, कैसे करना है, और थोड़ा स्टॉक चेक भी करेंगे। रेडी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो ये स्टॉक चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके जो बिहेवियर है स्टॉक का, जो भी है, आपका न्यूज़ है कोई, कहीं पर आपको पता चलेगा कोई स्टॉक, जो नाम रैंडम कोई भी, जो आपको पता है वो कोई भी स्टॉक चलेगा, उसका है ना वो डेली टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं पर अप ट्रेंड होना चाहिए। बराबर है। देखिए, ये देखिए, ये जो है ना ये अप ट्रेंड है। बराबर है। ये देखिए अप ट्रेंड है, कहीं पर इसने जो नीचे की ओर है ना वो नीचे से ऊपर जा रहा है। ये जो है अप ट्रेंड है, यहाँ पे आपको लोअर ट्रेंड नहीं दिख रहा है। बराबर। मोस्ट ऑफ अप ट्रेंड जो आपको दिख रहा है, जो ऊपर की ओर है, आपको दिमाग में ऐसा है कि ये ऊपर हो सकता है, उसमें ये स्ट्रेटेजी आप चेक करोगे तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है।
बराबर। अभी हम ये इंडिकेटर को हाइड कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा इसे। अभी हम देख लेते हैं ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हमका इसका जो देखते हैं कैसे और क्या करना है। तो वीडियो में जुड़े रहिए और देखते रहिए। बराबर। ये देखिए, ये जो हमें क्या देखना है, सबसे पहले वो आप चीजें समझ लीजिए। ये एक है ना, हमारा जो RSI है वो 40 के नीचे एक बार आया हुआ होना चाहिए। बराबर, ये आप देख रहे हो। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। कोई भी स्टॉक हो, स्टॉक का नाम कोई भी हो, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और RSI 40 के नीचे आना होना चाहिए। तब आपको उसको वॉच करना है। यहाँ पर आपको वॉच करना है। बराबर है, यहीं पर कहीं पर ये आया है नीचे। यहाँ पर आपको वॉच करना है, एंट्री नहीं लेना है। एंट्री आपका कब बनेगा, जब ये मूविंग एवरेज है ना, ये हमारा मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज, इसके ऊपर एक बार ओपन और क्लोज कैंडल आ जाए, ओपन और क्लोज दोनों 20 के ऊपर के साइड ओपन और क्लोज आ जाए, उसका मतलब है कि अभी RSI ऊपर आ गया है और ये जो स्टॉक है वो अभी थोड़ा पॉजिटिव हो गया है। बराबर है। बाद में आपको कहीं पर भी एंट्री ले लेना है। उसका जो SL है, वो आपका SL ये जो है ना लो, उसके नीचे कहीं पर कैंडल क्लोज दे तो आपका वो हो जाएगा SL। और आपको ये जो पूरा ऊपर का ट्रेंड है ना, वो आपको एज ए रिवार्ड सेट कर लेना है। अभी आपको देखना है और आपको ही चेक करना है ये कैसे होगा। बराबर। तो हम ये देखते हैं कि ये क्या कैसे होता है। बराबर है, ये देखिए, ये जो यहाँ पर RSI नीचे आया था। बराबर है। और बाद में स्टॉक का ओपन और क्लोज कब 20 के ऊपर हुआ है, तो यही कहीं हुआ है। बराबर। तो यहाँ पर आपका एंट्री होगा और आपका यहाँ पर SL हो जाएगा। इसमें आपको सबसे बड़ा क्या एक जो ध्यान रखना है कि ये जो गैप है ना आपका एंट्री का, और ये जो लो है, वो मैक्सिमम 10% होना चाहिए। 10% से ज्यादा होगा तो स्ट्रेटेजी बिगड़ जाएगा और आपको मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 10%। उससे ज्यादा हो तो वो स्टॉक को अवॉइड कर दीजिए। नहीं है ऐसा तो आप एंट्री ले सकते हो। बराबर है। जब भी ऐसा हो तब आपको एंट्री लेना है। जब भी आपको लो मिले, वो 10% से कम मिले, तब आपको एंट्री लेना है। थोड़ा बहुत आपका साइकोलॉजी भी मैटर करेगा कब एंट्री लेना है, और यहाँ पर कहीं से ज्यादा छूट ना जाए। बराबर है, नहीं तो फिर दूसरी बार कहीं पर एंट्री ले लेंगे। मार्केट है तो ये तो वेव फॉर्म में चलता है, जैसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। बराबर है। तो आपको एंट्री कहीं पर तो मिलेगा। बराबर। तो आपको फोमो में नहीं आना है और आपका सेटअप के लिए आपको वेट करना है। हमने आपको सेटअप जो इंट्रोडक्शन दे दिया, क्या करना है और कैसे करना है। बराबर है। तो अभी यहाँ पर देखो, ये जो है लो, वो भी हो रहा है 8 to 9%। बराबर है। तो यहाँ पर आपका सेटअप था वो वैलिड था, और यहाँ पर ओपन क्लोज जो यहाँ पर आपको जो ट्रिगर हुआ कि स्टॉक है वो आ गया है। बराबर है। और बाद में यहाँ पर जो आपका कहीं पर रैंडम एंट्री होगा, और ये 56 टू ये राइड, ये पूरा मूव आप राइड कर सकते हो ना, ये पूरा मूव राइड कर सकते हो। 56 to 61 और 66, मिनिमम आपको 5% तो रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। बराबर है। और ये आप कोई भी स्टॉक हो, चाहे कोई भी इंडेक्स हो वर्ल्ड का, उस पे आप एक बार टेस्टिंग कर लीजिए। और
उस पे आप देख सकते हो। बराबर है। तो देखिए हम फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो ये जो है RSI नीचे आया हुआ है। बराबर है। और नीचे आ गया और बाद में ओपन और क्लोज का कैंडल कहाँ पर मिला है तो देखते हैं। ये जो है ये मूविंग एवरेज हो गया और ये कैंडल। तो ये जो कैंडल है ना, यहाँ पर कहीं पर आपका एंट्री हुआ होगा। बराबर है। बाद में स्टॉक तो मूव करता है, बराबर है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन वो क्या, उसने इसके नीचे का आपको एसएल कहाँ पर लगाना है, इसके नीचे। जब भी कोई स्टॉक आपका जो नीचे का जो आरएसआई का लेवल था उसके नीचे आ जाए तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। यानी कि आपको रिस्क रिवार्ड कैपिटल मैनेजमेंट भी साथ साथ करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा कैपिटल एक बार में डाल दिया और आपको फिर वो लॉस है वो बियर नहीं कर सकते, और मार्जिन ट्रेडिंग फंड जो एमटीएफ बोलते हैं वो लेकर आपने ये सब किया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर। आप एंट्री और एग्जिट सही तरीके से कीजिए, आपको मार्केट अच्छा वाला रिवार्ड देगा। बराबर। तो यहाँ पर कहीं पर आपका 60 के अराउंड एंट्री हुआ होगा। अभी आप कहीं पर भी एंट्री ले लो, थोड़ा बहुत वेट कर लो। ये देखो ये जो है वो 21 तारीख है, 22 तारीख है, यहाँ पर आपको एंट्री मिलेगा। एक दिन, 2 दिन। बराबर है। आपको एंट्री के लिए वेट करना है, और आपका आपका जो आपको ऐसा कुछ दिमाग में है कि ये प्राइस मुझे मिल सकता है तो वो आप लीजिए, और फिर ऊपर चला जाए तब आप एग्जिट करिए। तो यहाँ से देखिए 60 के अराउंड आपका कहीं पर एंट्री हुआ हो, 61 के अराउंड। और ये जो है 71, यानी कि 15 to 17% मार्केट ने यहाँ से 18%, 20% मूव किया है। तो ये रिवार्ड कम नहीं है। बराबर है। जो आपका रिस्क था वो कितना था, यहाँ से देखिए ये जो है वो 3%, 4% रिस्क के सामने आपको 20% रिवार्ड मिल रहा है। तो ये सिस्टम आप फॉलो कर सकते हो। बराबर है। अभी हम ऐसा ही कोई दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। कोई सब स्टॉक में ऐसा दिखता है, पीछे जाकर भी देखो तो भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि देखो ये जो है वो, ये एक सिस्टम में क्या होता है कि जो आरएसआई है ना वो ज्यादा नीचे नहीं चला गया होना चाहिए। ये देखो ये 13 तक चला गया था, ऐसा नहीं, ये 14 से 40, 40 के अराउंड चले ना, 40 के आजू बाजू में से ही नीचे आए, और फिर जहां पर आपको 20 EMA के ऊपर ओपन क्लोज दे वहां पर ये देखो एक्सट्रीम लेवल का आरएसआई खींच गया होता है ना नीचे, तो फिर सेटअप है ना वो थोड़ा दिन के लिए कंसोलिडेशन में चला जाता है। बराबर है। और आप रिवार्ड के लिए वेट करते हो लेकिन मिलता नहीं है। ऐसे ये केस में नहीं गया है, पर जो ऐसा होता है ना कभी कभी तो वो एसएल भी ले लेता है। बराबर। अभी हम दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। देखिए ये हमने एक दूसरा स्टॉक ले लिया है। ये देखिए ये जो आरएसआई है वो नीचे आया था। बाद में आपको जो ओपन क्लोज कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी मिले, जब भी उसका ओपन भी मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए और क्लोज भी ये मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। तो ये जो कैंडल है ना वो कैंडल में ये फिल हो कब, जब ये आरएसआई नीचे हो। और देखो यहाँ पर भी नीचे था, यहाँ पर भी नीचे था, यहाँ पर नीचे था, आरएसआई भी नीचे है, ये लेवल आरएसआई भी नीचे है और स्टॉक भी नीचे है। आरएसआई ऊपर चला गया लेकिन स्टॉक ने ओपन और क्लोज मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं दिया ना, तो ये नहीं चलेगा। फिर से आरएसआई नीचे आया और बाद में आरएसआई ऊपर गया, और मार्केट ने जो स्टॉक ने ओपन और क्लोज मूविंग एवरेज के ऊपर दिया है। बराबर है।
तो यहाँ पर आपका इस जगह पे एंट्री होगा। कहीं पर भी लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, लेकिन ऐसे ले वो जो आरएसआई नीचे आया था उस स्टॉक का ये लेवल, उसके नीचे आपका एसएल रहेगा, बराबर है। और ऊपर की ओर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपका एंट्री हुआ होगा 62 या 63,000 के अराउंड, यहाँ पर कहीं पर। और इसने हाई लगाया है 73,000 के अराउंड। तो ये कितना परसेंट का मूव हुआ यहाँ से? देखिए अराउंड अराउंड 13%, 15% के अराउंड मूव हुआ। आपको बुक भी करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि ये राइड करता चले और ये जो नीचे आ गए यहाँ से तो फिर आपने ऐसे ले लिया। जब भी प्रॉफिट मिल रहा हो, प्रॉफिट में ही आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है और एग्जिट ले लेना है, बराबर है। ये एक शानदार सेटअप है, इस पे आप एंट्री कर सकते हो। देखो यहाँ पर आरएसआई नीचे आया था, बाद में आरएसआई ऊपर गया और ओपन क्लोज यहाँ पर मिला, बराबर। और मार्केट यहाँ से ऊपर गया, लेकिन ये डायरेक्ट नीचे आ गया। कभी कभी क्या होता है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया होता है और आपको पता नहीं होता, या फिर किसी को पता नहीं होता क्या हो रहा है स्टॉक में। तो उस केस में आपको देखना है कि ये मार्केट मूव ऊपर की ओर नहीं कर रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऐसा भी हो सकता है कोस्ट टू कोस्ट पे एग्जिट कर लो, या फिर ये देखो कंसोलिडेशन में चला गया है। अभी अभी ये स्टॉक ने ये जो है ये अपना जो आरएसआई का लेवल था उसके नीचे क्लोज दे दिया है, तो उसमें आपको फ्रेंडली एग्जिट ले लेना है, सेटअप के साथ रहना है और कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, बराबर। जब भी देगा तब अच्छा मुंह देगा और आपको पैसा मिलेगा। ये देखो ये नीचे आया था, यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ से आपने एंट्री लिया होगा 5400 के अराउंड। तो इसने यहाँ से 7000 के अराउंड, 7300 के अराउंड, देखो यहाँ से ये मूव है 40% का मूव है। तो इतना बड़ा बड़ा जो मूव है वो आप ऐसे कैप्चर कर सकते हो। जब भी आरएसआई डाउन आए, 40 के नीचे जाए, तब आपको अलर्ट होना है। और जब भी एसएमए ईएमए जो है ईएमए के ऊपर ओपन क्लोज दे दे, ओपन और क्लोज दोनों उसका ईएमए के ऊपर होना चाहिए, बराबर है। तब आपको एंट्री लेना है और इसके नीचे का एसएल रखना है और ये पूरा मूव राइड करना है, बराबर है। और इसका जो आप एक्सपीरियंस के साथ देखोगे ना, तो ये जो टाइम फ्रेम है ना वो भी आपको पता चल जाएगा कि ये कितने दिन में आपको पैसा मिल रहा है। देखो ये 7 तारीख था और ये 24 तारीख, बराबर। तो इतना बड़ा कुछ टाइम फ्रेम भी नहीं है, 1 साल 2 साल ऐसा कुछ नहीं है, बराबर। लेकिन क्या है कि जो स्टॉक है वो एक बार अप ट्रेंड में होना चाहिए, बाद में आपको ऐसा मिल जाएगा। कहाँ से कैसे एंट्री और एग्जिट लेना है, रेडी। और ये आप स्टैंडर्ड स्टॉक हेवी लिक्विडिटी वाले स्टॉक में भी ये सब एग्जांपल देख सकते हो। तो हम एक बार जो निफ्टी 50 का जो भी स्टॉक है उसमें हम एक बार देख लेते हैं कि ये सेटअप ये डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर, सब जगह चलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर चलता है। देखो ये जो आरएसआई नीचे आया था, अब हम जो कोई मैनिपुलेशन नहीं देखते हैं, ये जो ओपन क्लोज देखो यहाँ पर आपको मिला, ओपन और क्लोज इसका आरएसआई इसके नीचे था और बाद में आपको यहाँ से एंट्री मिला। और ये जो है ये जो यहाँ से आपको स्टॉक का अप मूव मिला है। जो हेवी लिक्विडिटी वाले स्टॉक होते हैं, जो निफ्टी 50 के स्टॉक होते हैं, उसमें आपको मूव कम मिलेगा। जब भी आपको देखना होगा ना कहाँ पर कैसे होता है, क्या स्टॉक का बिहेवियर है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। देखो देखो यहाँ पर आरएसआई नीचे आया था, यहाँ पर नीचे है, नीचे है, नीचे है, देख रहा है ना आप। देखो यहाँ पर
ये जो आरएसआई नीचे, आरएसआई ऊपर गया नहीं, ओपन और क्लोज आपको मिला ही नहीं, और स्टॉक नीचे, आरएसआई भी नीचे और स्टॉक भी नीचे, बराबर है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आरएसआई ऊपर गया, और आपको अभी देखना होगा, अभी आपको देखना है कि यहाँ पर ओपन और क्लोज दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, देखो है। और आरएसआई भी ऊपर आ गया। यहाँ पर अपना वॉच लिस्ट में रखना है ना, यहाँ पर एंट्री नहीं लेना है, एंट्री यहाँ पर होगा, ये आपका हो जाएगा एसएल, बराबर। तो 5% 6% आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो एसएल, इतना तो आप, ऑप्शन वाले आदमी को इतना तो पता होगा कितना एसएल रहता है वो। और ये देखो, ये मुंह देखो कितना परसेंट है, और ये कौन सा स्टॉक है वो भी आप देख लो एक बार। स्टैंडर्ड स्टॉक का बात कर रहा हूँ ना, सही रहता है ना ऐसा स्टॉक, तो आपका जो कोई भी स्टॉक हो, ऐसा नहीं कि ये स्टॉक का ही मैं बात कर रहा हूँ, आप निफ्टी निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक, कोई भी रैंडम स्टॉक आप ले लो, बराबर। तो उसमें आप ये चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सेटअप है, तो सेटअप अपना काम करेगा, और आप उसके साथ। अभी देखो कई बार क्या होता है कि स्टॉक है ना, वो देखो ये जो केस है, ये एसएल का केस है, देखो हम आपको दिखाते हैं। तो आपको सेटअप के साथ लड़ना नहीं है। देखो यहाँ पर आरएसआई नीचे आया था, बराबर, आरएसआई नीचे आया है, लेकिन स्टॉक भी नीचे आया है, और आरएसआई ऊपर गया है, और स्टॉक भी ऊपर गया है, बराबर है। यहाँ पर आपको ओपन और क्लोज कैंडल कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, देखो यहाँ पर ओपन और क्लोज स्टॉक का यहाँ पर हुआ, बराबर है। और आरएसआई भी ऊपर आया, तो यहाँ पर आपका एंट्री हुआ है। जो भी हमको, जो भी दिख रहा है वही हम देख रहे हैं ना यहाँ पर। और इसके नीचे हमारा जो आरएसआई नीचे आया था, तब जब यहाँ पर एंट्री हो, उसके नीचे आपको एसएल रखना है, बराबर है। तो देखिए ये जो है कितना परसेंट का एसएल है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपका एंट्री कहीं पर हुआ होगा, और यहाँ पर आपका ये जो है लेस देन 2%, लेस देन 2% एसएल। और यहाँ पर आपको देखो ये जो है, यहाँ पर से ये स्टॉक नीचे आ गया, और आपका जो लेवल है उसके नीचे आपको क्लोजिंग के लिए वेट करना है, बराबर है। तो गिन लेते हैं यहाँ से, ये, तो ये हुआ 2%, बराबर है। तो यहाँ पर सेटअप फेल हुआ है, और 2% आपका लेके गया है। और आपने देखा वो देता है तब कितना परसेंट देता है, स्टैंडर्ड स्टॉक्स, बराबर है। कोई वो लो लिक्विडिटी वाला सर्किट बेस्ड स्टॉक की तो बात नहीं कर रहे हैं ना हम। देखो यहाँ पर आरएसआई नीचे आया था, 40 के नीचे आया था, बराबर। अभी यहाँ पर तो नहीं आया है, यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर हम, यहाँ पर वेट करेंगे, और ओपन और क्लोज के लिए हम वेट करेंगे। तो हमें ओपन और क्लोज देखो यहाँ पर मिल गया है, बराबर है। यहाँ से आरएसआई नीचे आया था, और यहाँ पर ऊपर गया है, और ये कैंडल के अराउंड आपका एंट्री हो जाना है। और यहाँ से देखिए मीन 1%, ओनली 1%, कितना है, 1%, ओनली 1% यहाँ से। और बाद में देखो आपने यहाँ पर कहीं पर एंट्री लिया है, और यहाँ से आप देखिए 7% का मूव, 7%, 8% का मूव, सेम स्टॉक है ना, सेम सेटअप, सेम स्टॉक, बराबर है। दूसरे स्टॉक की भी हम बात करेंगे, देखते हैं। और इसके लिए भी मैं भी दूसरा नाम चेक कर लेता हूँ। देख, ये भी निफ्टी 50 का ही है, बराबर है। हम रैंडम स्टॉक कोई भी उठाकर इसमें डिस्कस करेंगे, और क्या मूव रहता है और कैसा मूव रहता है। देखो ये आरएसआई नीचे आया था, इसके बाद यहाँ पर कहीं पर ओपन क्लोज ही नहीं मिला है। जब भी ओपन क्लोज ना मिले तो एंट्री ना हो, उससे पहले नीचे आ गया, बराबर है। देखिए यहाँ पर हमें एंट्री कहाँ पर मिला है। कई बार क्या होता है, कंसोलिडेशन में मार्केट होता है ना, तो हमको पता नहीं चलता, हम कोई भगवान थोड़ी है।
तो ये आरएसआई नीचे आया था और बाद में ओपन क्लोज कहाँ पर मिला है, ओपन क्लोज हमें मिला है यहाँ पर, बराबर है। और ये कैंडल जो भी आरएसआई नीचे आया है जब, उसका लो, बराबर है, ये कैंडल हमारा हो जाएगा एज ए एसएल। तो अभी देखो एसएल के नीचे आया नहीं, हमारा एंट्री यहाँ पर हुआ है और उसके बाद में स्टॉक ने हाई लगाया है, लो भी लगाया है और लो से हाई लगाया है, लेकिन हमारा एसएल नहीं गया है और हमें कुछ तो देके गया है। तो आपको साइकोलॉजी भी सेट करना पड़ेगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो कितना मिला है, तो भी यहाँ पर 1% ही मिला है, बराबर। ये देखिए ये आरएसआई नीचे आया था, इससे पहले यहाँ पर देखो आरएसआई नीचे आया था, ये तो आरएसआई पूरा नीचे ही रहा है। देखो 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 देखो, सेटअप कैसे फाइंड आउट करना है। ये देखो आरएसआई नीचे आया है, यहाँ पर स्टॉक नीचे आया है, यहाँ पर कहीं पर ओपन क्लोज ही नहीं मिला है, आरएसआई भी नीचे स्टॉक भी नीचे, चल रहा है ना दोनों साथ में। तो ये डाउन ट्रेंड सिक्योरिटी हो गया अभी के लिए, अभी ये नीचे की ओर है और बाद में ये जो ओपन क्लोज कहीं पर हमें चाहिए, बराबर है। कोई ऐसा ऐसे डायरेक्ट ये देख लो, थोड़ी साइकोलॉजी भी सेट करना होगा ना आपको। तो यहाँ पर आपको थोड़ा देखना है, मार्केट तो थोड़ा शांत होने देना है। डाउन ट्रेंडेड सिक्योरिटी डायरेक्ट अप ट्रेंडेड वी शेप सिक्योरिटी ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ी वेट करिए और आरएसआई नीचे आया और बाद में ओपन क्लोज देखिए तो यहाँ पर मिला है, बराबर है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा और एसएल इसके नीचे, यानी कि 3% का एसएल हुआ और मार्केट ने हमें दिया है 3% का टारगेट भी दिया है, बराबर है। तो ऐसे आप रैंडम कोई भी स्टॉक ले लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये ही होना चाहिए। यहाँ पर भी आया है, ये देखिए ये एसएल का केस हो गया। यहाँ पर से मार्केट आरएसआई नीचे आया था, स्टॉक भी नीचे आया था, मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर ओपन क्लोज आपको मिला और डायरेक्ट ये कैंडल से ये नीचे आना शुरू हो गया, बराबर डायरेक्ट ऐसे। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी आपको ग्लोबल मार्केट को भी देखना होता है, अपनी मार्केट का इंडेक्स भी देखना होता है। कभी क्या होता है कि ये स्टॉक है ना, वो मार्केट के साथ चलने लगता है और ना डाउन आ जाता है। तो मार्केट का थोड़ा अच्छा बिहेवियर होता है ना, तब एंट्री लो तो सही रहता है। देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आरएसआई नीचे आया था और यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ पर ओपन क्लोज आपको मिला और बाद में यहाँ से आपको 3% का टारगेट मिला है और 3% का एसएल था, बराबर है। तो ऐसे आप कोई भी स्टॉक में टेस्टिंग कर सकते हो। देखो ये यहाँ पर आरएसआई नीचे आया था और बाद में आरएसआई ऊपर गया और स्टॉक ने यहाँ पर कहीं पर ओपन क्लोज दिया है, बराबर है। कब मार्केट ऊपर जाने वाला है, कितना ऊपर जाने वाला है, वो एक भगवान को ही पता होता है। हम कोई बोर्ड लेवल का ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, बराबर है, सिस्टम ट्रेडिंग है ये देखो यहाँ से जो है, जो ये जो हो गया 4% का एसएल और यहाँ से आपको मिला है 17%, 20% का टारगेट। ठीक है, कितना यहाँ पर हमारा कहीं पर एंट्री हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से 25% का टारगेट है। तो ये सिस्टम अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, आप अपना एसएल और टारगेट लगाकर काम करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखते रहिए। ओके, थैंक यू।